ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिल में खलीस बहुत है, निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये देश हम सबका है, आओ बचा लें इसे। तो फ्रेंड्स, सबको मेरे तरफ से रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ देश के उस कोरोना वॉरियर्स को मेरी तरफ से सलाम, जिसने विषम परिस्थिति में भी पिछले साल और अभी तक हमारी सेवा में डटे रहने का काम किया है। हमारा सलाम उन सभी सैनिकों को भी है जिन्होंने कोरोना के समय में भी देश की रक्षा में अपना प्राण निछावर किया है, और साथ ही साथ बॉर्डर पे अपने आप को डटे रखने में सबसे सुदृढ़ समझा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का दिन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, और इस दिन पे हम लोग एकता का संदेश देते हुए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग मिलकर देश के लिए एक प्रण लें कि देश की रक्षा करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे और इस संविधान को सशक्त बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपका प्रिपरेशन का लेवल कैसा है, पता नहीं चल पा रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको अनअकैडमी कॉम्बैट ज्वाइन करना चाहिए, जहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट फोर्टनाइट कॉन्टेस्ट हो रहा है आईआईटी जेईई के लिए। और यहाँ पे चैलेंजिंग आईआईटी जेईई के क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं बेस्ट एडुकेटर के द्वारा। तो आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है, आपको तुरंत रैंकिंग भी प्रोवाइड होता है, और रैंक देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इतने बच्चों के बीच में आपका प्रिपरेशन का लेवल कैसा है। अगर आप चाहते हो अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करना, तो अपनी कमी को जानना जरूरी है, इसलिए आप ज्वाइन करो अनअकैडमी कॉम्बैट। आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद बहुत सिंपली वहाँ पे आपको कोड मांगेगा। कोड के रूप में आपको मेरा कोड आप यूज कर सकते हो, चंद्रहास, CHANDRAHAS। आप रजिस्टर हो जाओगे। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, अल्कोहल के प्रॉपर्टीज को पढ़े थे, अल्कोहल के प्रिपरेशन को पढ़े थे। आज हम लोग अगले हेडिंग को लेकर आ रहे हैं, फिनॉल। और फिनॉल, कंप्लीट फिनॉल को हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले फिनॉल के स्ट्रक्चर को देखेंगे, आफ्टर दैट फिनॉल के प्रिपरेशन को देखेंगे, फिनॉल के केमिकल रिएक्शन को देखेंगे। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन 1 बाय 1 करके करेंगे। आप एकदम लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा और फिनॉल का खूब इंजॉय कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग जो है वो आज रिपब्लिक डे के अवसर पे पूरे बढ़िया से फ्रेश होके एकदम सेवा और भक्ति भाव से आज पढ़ने के लिए बैठे होंगे, और आप लोग मेरे वीडियो का पूरा एंजॉय भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, दिलो दिमाग में एक साथ रख लेना है, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तो दोस्त, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा आप देख रहे होंगे कि आज एक नए बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप ये देख रहे होंगे मेरा मार्कर भी चेंज हो चुका है, आप ये देख रहे होंगे मेरा पेन भी चेंज हो चुका है, अभी आप देखना इसमें कलर भी चेंज हो चुका है। इसका मतलब आपको कहना पड़ेगा कि सर, जो आप लोगों ने डिमांड मुझे दिया था कि सर आप अपना बोर्ड चेंज करो, आप लोगों की बात मैंने मान ली है। अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी और आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का डे, बहुत इंपॉर्टेंट डे। और सबसे पहले हमारा चैप्टर जो है वो है फिनॉल। तो हम लोग फिनॉल से स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर। ये है हमारे पास फिनॉल का स्ट्रक्चर, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है हमारे पास फिनॉल। तो आज सारा प्रॉपर्टी यहीं से पढ़ेंगे, पहले प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे। तो आइए, प्रिपरेशन की अगर अपन बात करते हैं, तो प्रिपरेशन के अंदर फिनॉल को प्रिपेयर करने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका आपको जो बताने जा रहा हूँ, एक एक करके सारे प्रिपरेशन बताऊंगा। लिख रहा हूँ फ्रॉम हेलो एरिन्स। आप हेलो एरिन्स की हेल्प से प्रिपरेशन कर सकते हो, किसका, फिनॉल का। अब अगर आपको हेलो एरिन्स से फिनॉल बनाना है तो कैसे बनाएंगे सर। सबसे पहले हम लोग हेलो एरिन्स मतलब एरोमेटिक रिंग के ऊपर आपको हेलोजन ले लेना है। ये आपके पास एक एरोमेटिक रिंग है, और इस एरोमेटिक रिंग के ऊपर आपने हेलोजन ले लिया, ये कहलाएगा हेलो एरिन्स। क्लोरीन लिया तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, यहाँ पे NaOH लेते हैं, ये NaOH है, और टेम्परेचर जो अपन यूज करते हैं वो 623 केल्विन लेते हैं। साथ ही साथ प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेते हैं। जब आप ये लोगे तो यहाँ से ये सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, HCl निकलेगा, और ये सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन ये ONA जाके जुड़ेगा, मतलब यहाँ पे ये सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। आपको बहुत आराम से चीज़ों को सुनना है और आखिरी तक समझना है, शायद मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आएगी।
अब जैसे सोडियम फिनॉक्साइड बना, इसका एसिडिफिकेशन कराना है, और एसिडिफिकेशन जब आप करेंगे तो HCl यूज करेंगे। HCl यूज करेंगे तो ये एसिडिफिकेशन में यहाँ से निकलेगा NaCl और जुड़ेगा हाइड्रोजन, मतलब मिला जुला के आपके पास इस तरह से ये फिनॉल का प्रिपरेशन होगा। तो यह है पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो कि बहुत इजीली आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं सेकेंड प्रिपरेशन की तरह, आराम से देखते जाओ। सेकेंड प्रिपरेशन लिख रहा हूं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये लिख रहा हूं बेंजीन, और ये लिख रहा हूं आपके पास सल्फोनिक एसिड। भाई ऐसा है कि आपको बता दूं कि आज मैं पहली बार जो है वो इंटरैक्टिंग पैनल के थ्रू पढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं आता। अगर कोई गलती हो इसमें चलाने में ना, तो आप लोग यार प्लीज माइंड मत करना यार आज, ठीक है ना। सीख रहा हूं, धीरे धीरे ट्राई ले रहा हूं। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो आपका कैसे होगा, देखो जैसे आप बेंजीन लेते हो, ये आपने बोला कि सर हमने बेंजीन ले लिया बेंजीन। अब सबसे पहला काम क्या करना है, इसको ओलियम के साथ रिएक्ट करा देना है। जब आप इसका ओलियम के साथ रिएक्ट कराते हो तो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में HSO3+ आता है, और HSO3+ जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। अब मेरे भाई चाहे वो बेंजीन हो चाहे बेंजीन का डेरिवेटिव्स हो, इसका मेन रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां जाके सब्स्टिट्यूट करेगा, और सब्स्टिट्यूट करके बेंजीन के ऊपर HSO3 जोड़ेगा, और यही कंपाउंड कहलाएगा बेंजीन और सल्फोनिक एसिड। ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बड़ा सिंपल बात। अब क्या होगा देखो, यहां पे क्या करेंगे हम लोग, इसका एसिडिफिकेशन, ये NaOH लेते हैं बेस, और यहां पे H+ लेते हैं, मतलब ये सोडियम फिनॉक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड में हिट करेंगे और एसिडिफिकेशन कराएंगे। ये यहां से क्या होगा कंडीशन, ये OH बनेगा और यहां से फिनॉल बनता हुआ दिखाई देगा। मतलब ये यहां से देखो आप, ये यहां से क्या होगा कंडीशन, OH जुड़ेगा, और ये सॉरी यहां से जो है वो इस तरह का केस आएगा। यहां पे हमने NaOH लिया है, तो यहां से NaHSO3 निकलेगा, और ये आपके पास यहां पे OH जो आपने लिया है वो OH जुड़ेगा इस तरह से फिनॉल, और ये सॉल्ट के रूप में निकल जाएगा। तो इस तरह से दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन अभी हमने देखा, एक फ्रॉम हैलोरिन्स और दूसरा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बहुत आराम से सुनना, मैं आपको बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट के थ्रू चीज़ें पढ़ाऊंगा और सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा। बस आप लोगों को एक काम करना है, वो काम क्या करना है कि आप लोग को वीडियो देख के लाइक कर देना है और शेयर कर देना है, ताकि दोस्तों तक हमारी बात पहुंच सके, ठीक है। अब देखो, चलिए यहां से चलते हैं अब अगले पेज की तरफ। अब कुछ नहीं करना है, देखो यहां से खटाक से मैंने यहां मारा, अब नेक्स्ट पेज आना चाहिए था, पर ये गलती से मैंने मैक्सिमम पेज सेलेक्ट कर लिया है, तो खटास से पीछे आ गया ये पेज। अब देखो ध्यान दो, इधर अगला प्रिपरेशन लेके आ रहा हूं, प्रिपरेशन नंबर 3। देखो पहला प्रिपरेशन हेलोरिन से था, दूसरा प्रिपरेशन बेंजीन सल्फोनिक एसिड से था, तीसरा लिख रहा हूं कंडीशन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। मेरे भाई डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे करोगे, देखो मैं आपको एक बात समझा देता हूं। जैसे आपने बोला कि सर हमने क्या किया, ये बेंजीन ले लिया कंडीशन, अब बेंजीन ले लिया और इसके ऊपर हमने NH2 जोड़ दिया। भाई बताओ बेंजीन के ऊपर NH2 का नाम क्या है, एनिलीन है, तो ये हमारे पास बन गया क्या, एनिलीन बन गया। चलो सर आपकी बात मान लिया सर। अब क्या करना आपको, एनिलीन का रिएक्शन करना है NaNO2 और HCl। एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो NaNO2 और HCl है इसका काम क्या है, देखो ये NaNO2 HCl जो है ये बेसिकली डाइजोनियम सॉल्ट N2+ और Cl- बनाता है। मतलब NH2 ग्रुप जो हमारे पास है, इस NH2 ग्रुप को कन्वर्ट करता है N2+ और Cl- में। एकदम सिंपल बात है यार, किस में कन्वर्ट करेगा समझ गए, ये कन्वर्ट करेगा N2+ Cl-, तो डाइजोनियम ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा N2+ और ये Cl-। मजा आ गया लिखने में यार, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ
देखो इधर ध्यान दो। अब क्या करेंगे देखना ध्यान से, पहली बार इंटरेक्टिव पैनल से पढ़ा रहा हूं, मेरे को लग रहा था बहुत डर कि क्या होगा, पर मजा आ गया आप लोग के सपोर्ट से। देखो पहले यूट्यूब जब स्टार्ट किया था, मैं आपको बताऊं, ऐसे इतनी सारी यूं किताबें रखता था और उसके बीच में एक मोबाइल लगाता था, फिर हमने वीडियो शूट करता था, कभी ब्लर होता था, यूं यूं आंख मारता था कभी कभी, हाँ ऐसे लगता था दिल निकल के बाहर आ रहा है, समझ रहे हो ना। पर आज के टाइम में एडवांसमेंट करते 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 आप लोग के सहयोग से इतना बढ़िया एडवांसमेंट कर दिया। अब आपको देखना कितना मजा आएगा, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रिवाइज करा दूंगा आपको। अब देखो इधर, यहां डाइजोनियम बना, डाइजोनियम बनते क्या करना है, इसको गर्म पानी में डालना है, ठीक है ना, हाँ वार्म वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। और जैसे आप इसको गर्म पानी में डालोगे, एक बात आपको मैं बता दूं, ये गर्मा गर्म आपको निकाल के फिनॉल देगा, हाँ गर्म पानी में डालते ही गर्मा गर्म फिनॉल दे देगा ये। एग्जैक्टली क्या है देखो, एक बात छोटा सा बात देखना, मोस्ट ऑफ द डाइजोनियम के रिएक्शन पढ़ाऊंगा आपको। डाइजोनियम के अंदर, डाइजोनियम के रिएक्शन में क्या होता है कि जो नेगेटिव पार्ट लेते हैं रिएजेंट का, तो पानी का नेगेटिव पार्ट H+ और OH- से नेगेटिव, तो जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होगा ये डाइजोनियम ग्रुप को क्या करेगा, हटा देगा और उसके जगह में खुद आ जाएगा, ये फिनॉल बन के हो गया तैयार। तो इस तरह से डाइजोनियम सॉल्ट से आप फिनॉल को तैयार कर सकते हो। बताओ इजी लगा कि नहीं लगा, लगा ना, बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने दूंगा। अब देखो पेज भर गया यार, एक काम करते हैं दूसरे पेज की तरफ चलते हैं। हा मारो टिप, देखो आ गया दूसरा पेज, बड़ा मजेदार है यार, ये तो खिलौना है, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। अब आप लोग को बहुत लंबा लंबा क्लास दूंगा एकदम। और आपको एक बात और बता रहा हूँ, थोड़ा दिन में 2-4 दिन वेट करो, आपको बहुत बढ़िया बात एक समझाऊंगा, ठीक है ना। हाँ लाइव क्लासेस आने वाला हूँ यूट्यूब पे, लाइव सिस्टम भी ले आया हूँ, मतलब लाइव भी पढ़ाऊंगा आपको। आप मुझे पढ़ते रहोगे, एंजॉय करते रहोगे, रात के 10 बजे बैठ के रजाई में घुस के चंद्रहास सर के साथ पढ़ने का आनंद, हा फील करो, मजा आ जाएगा। लेकिन उससे पहले पता है क्या, इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस भी तो डर लगते होंगे आपको। क्यों डरते हो यार, मैंने आपके लिए रसायनम मंत्रा भी 28 को प्रोग्राम है, 9:30 से लेकर 12:30 तक, आप लोग ज्वाइन कर लो 28 का प्रोग्राम। हाँ प्ले स्टोर में जाना है, चंद्रहास सर ऐप डाउनलोड करना है, ऐप डाउनलोड करने के तुरंत बाद आपको 299 का रसायन मंत्रा प्रोग्राम है जिसको रजिस्टर कर जाना है। फायदा क्या होगा पता है आपको, इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस के ट्रिक्स बताने वाला हूं, आप बहुत आसानी सारे रिएक्शन याद कर लोगे। आप बोलोगे सर ये चमत्कार कैसे हुआ, देखना आपको मजा आने वाला है। तो आप चले जाना, ठीक है, रजिस्टर कर लेना। अरे यार थोड़ा सा टच करता हूं ना इधर इधर, पता नहीं क्या निकल जाता है। देखो इधर आ जाओ, अब स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। अगला जो लिख रहा हूं ना, नेक्स्ट लिख रहा हूं 4th नंबर प्रिपरेशन फ्रॉम, ये वाला नहीं, चलो ये वाला, ये पूरा मिटा देता हूं यार, मजा नहीं आया। चलो अभी सीख रहा हूं दोस्त, फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये लिख रहा हूं फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आपको एक बात बताऊं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन किसको बोलते हैं, क्यूमीन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, क्यूमीन को बोलते हैं। अब अगर क्यूमीन से फिनॉल बनाना है तो कैसे, देखो ये बेंजीन है ना, आप एक बात समझो। अच्छा मुझे बताओ, ये है CH3 और CH3, जरा सुनो यार, सुनो ना यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता। ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। मैं आपको एक बात बताऊं, सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे देखो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, इसका सबसे पहला काम क्या करते हैं, एयर से ऑक्सीडेशन कराते हैं। एयर ऑक्सीडेशन कराओगे तो होगा क्या, ये CH3 बॉन्ड है, ये CC बॉन्ड है, ये भी CC बॉन्ड है, ये CH बॉन्ड वीक बॉन्ड है, यहां ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा और ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा तो इस तरह का केस बनता है CCH3 और CH3, और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये बनता हुआ दिखाई देगा। इसको क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बोलते हैं। देखो ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्रिज जहां होता है उसको परऑक्साइड बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो, क्या बोलोगे, हाइड्रो पर ऑक्साइड। तो पहला काम क्या हुआ समझ में आया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो हमने लिया था, आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो हमने लिया उसका एयर के प्रेजेंस में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो बना क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड बना। अब मेरे भाई जरा ध्यान दो, एक बात सुनो ध्यान से, क्या बोल रहा हूं कि अब इसको क्या करना है, H+ और वाटर में ट्रीट कर देना है।
जब आप यहाँ से ट्रीट करोगे तो ये OH और ये यहाँ से OH अटैक करता है, फिनॉल के बनाता है, बेंजीन के ऊपर OH रिएक्ट करके, और दूसरा CH3COCH3 बनाता है। एक कंपाउंड ये होता है CH3COCH3 एसीटोन। तो इसका बाय प्रोडक्ट भी जो है वो यूजफुल प्रोडक्ट है, अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। पूछता है कि क्यूमेन से फिनॉल बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों, बड़ा आसानी से आप कर सकते हो इसको, ठीक है ना। अब देखो, मैं इसके मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूं क्योंकि बोर्ड बेसिस पे आपको मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, लेकिन जब यही रिएक्शन में कौन बनेगा एमबीबीएस सीरीज में लेके आऊंगा तो आपको बहुत डिटेल में कराऊंगा, जहां पे बताऊंगा आपको क्यूमिन के हर एक केस बताऊंगा आपको। अब यहां पे एक बात समझो, क्या मैं बताने जा रहा हूं। यहां बाय प्रोडक्ट हो गया, बाय प्रोडक्ट के बाद कंडीशन देखो इधर ध्यान से। सबसे पहले आइसोप्रोपाइल बेंजीन लिए, एयर के साथ ऑक्सीडेशन किए, ये CH बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, यहां ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। अब इसके बाद मैंने क्या बोला कि H+ ले लो, यहां पे क्या ले लो, यहां पे H+ ले लो, और H+ लेने के बाद जो है H+ लेने के बाद क्या करना है, यहां से H2O के साथ H+ को लेना है, यहां से ये आपका टूटेगा और टूट के यहां OH जुड़ेगा, ये कहलाएगा आपके पास फिनॉल, ठीक है। तो ये जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका बच्चों, फिनॉल का है। इतना बात आ गया समझ में। अगर आप फिनॉल का प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो सबसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल की याद आती है, तो हम लोग पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉल का देख लेते हैं। ये हमारे पास है फिनॉल, जरा आराम से सुनना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी सीधा यही कि ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। अब बड़ा सिंपल बात है यार, यहाँ लॉन पेयर सिंगल डबल अल्टरनेट पे है, तो रेजोनेंस के रूल के अकॉर्डिंग लॉन पेयर शिफ्टेड टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड, और जिधर एक जाएगा दूसरा भी उधर ही चलता है, जिधर एक जाएगा दूसरा भी उधर चलेगा, तो इस पे चार्ज नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन मिलके आपस में यहाँ बॉन्ड बना देंगे, मतलब अगला स्ट्रक्चर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये आ गया, ये नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे चार्ज पॉजिटिव और एक लोन पेयर यहाँ पे दिख रहा है। अब जरा देखो इस बॉन्ड की बारी है, जिधर एक जाएगा दूसरा भी उधर ही जाएगा, तो इस पे चार्ज नेगेटिव और इस पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। ये प्लस माइनस मिलके आपस में क्या करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे और ये आपके पास OH आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है। अब जरा गौर से देखो, इस बॉन्ड की बारी है, जिधर एक जाएगा नेक्स्ट भी उधर जाएगा, तो इस पे चार्ज नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आएगा। ये प्लस माइनस आपस में मिलके यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएंगे, मतलब अगला स्ट्रक्चर आपके पास इस तरह से आएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा और यहाँ पे आपके पास OH है और ये पॉजिटिव आएगा। अब देखो रूल क्या बोलता है कि अगर नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट पे हुआ तो डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा नेगेटिव की तरफ। तो मेरे भाई अगर डबल नेगेटिव की तरफ आने गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और सुनना, ऐसा होना चाहिए था पर ऐसा नहीं होगा। इसलिए क्या होगा यहाँ पे रूल, ये देखो जरा देखना, ध्यान से देखना सब लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं, सीख लो। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये प्लस माइनस मिलके एक बॉन्ड बना देंगे, तो पहले ये स्ट्रक्चर आप बना लो, ये बॉन्ड बनाया, ये नेगेटिव है, ये यहाँ पे OH है और ये पॉजिटिव। अब देखो नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट पे है, अगर अल्टरनेट पे हुआ तो पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स द, क्या लिखते हो, नेगेटिव। नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है भाई, ये देखो क्या लिखना है, ये देखो आपको यहाँ पे लिखना है इस तरह का केस, जरा देखना ध्यान से। यहाँ पे क्या था, नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन है और H है। नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट पे नेगेटिव चलेगा किधर, डबल की तरफ, और जिधर एक जाएगा दूसरा भी उधर ही जाएगा। अगर ये इधर गया तो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, मतलब अगला स्ट्रक्चर आपके पास ये डबल बॉन्ड बना, ये ऑक्सीजन था और यहाँ पे अब ये इलेक्ट्रॉन वापस गया दो और ये H। तो मेरे भाई एक बात गौर से देखो, क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है, किसका, पाई बॉन्ड का, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। एटम का शिफ्टिंग नहीं, यहां भी OH पहले भी था, अब भी OH है, केवल पाई बॉन्ड शिफ्ट कर रहे हैं अपने पोजीशन को। तो ऐसे कंडीशन को कहलाएंगे क्या, रेजोनेंस, और स्ट्रक्चर कहलाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब एक बात और सुनो यार, एक बात और सुनो, जैसे ये आपने फिनॉल बना दिया, अगर यहां से आप H+ निकालते हो, आपको पता है इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, H+ लॉस करेगा। अगर H+ लॉस करता है तो यहां पे ये प्लस गया, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया ऑक्सीजन को। अगर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया तो इस तरह का कंडीशन आएगा, मेरे भाई ध्यान देना इधर, इस तरह का, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया और इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे चार्ज नेगेटिव होगा। ये आयन कहलाएंगे फिनॉक्साइड आयन। क्या कहलाएंगे, जरा देखो, फिनॉक्साइड आयन। अरे भाई मजा आ रहा है यार देख के, जरा देखो इधर।
अब मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटे एक काम कर यार, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड का भी बना दो। बिल्कुल बना देंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट पे है सर। अगर ऐसा हुआ सर तो रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव चार्ज शिफ्टेड टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड, और जिधर एक चलेगा भाई दूसरा भी उधर चलेगा, तो इस पे चार्ज नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब अगर यहां पॉजिटिव आया, बोल रहा हूं क्या सुनना, अगर यहां पॉजिटिव आया तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके यहां पे क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। मतलब अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनना, ये दोनों को एज इट इज छोड़ो, इसको मत छेड़ना। ये नेगेटिव यहां पे आ चुका है और ये प्लस माइनस मिलके यहां पे क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। और ऑक्सीजन है, अब जरा गौर से देखो बेटा, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गया, अभी भी इसके अपने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके अपने बचे हुए हैं। ठीक है, अब जरा रुक जाओ, अब इसकी बारी है, जिधर एक गया नेक्स्ट भी उधर ही जाएगा, तो इधर आएगा तो इस पे चार्ज नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव होगा। ये प्लस माइनस मिलके यहां पे क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। मतलब इस तरह का केस आएगा, ये डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन आ गया आपके पास। जरा देखना ध्यान से, बड़ा सुंदर लगता है यार देखने में इसमें। हाँ, अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इसको लेके चलो, जिधर एक चला दूसरा भी उधर चलेगा, ये नेगेटिव होगा। समझना मेरी बात को ध्यान से, समझना मेरी ध्यान को। इधर नहीं चलने का, क्यों सर, क्योंकि सर इसलिए इधर नहीं चलेगा क्योंकि एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, तो जिधर एक बॉन्ड जाने का दूसरा बॉन्ड भी उधर ही जाने का। तो मेरे भाई ये बॉन्ड अगर जो है ये भी इधर चलने का, क्योंकि सारे बॉन्ड इधर चल रहे हैं, दिख रहा है ना। तो भैया इधर चला तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके यहां पे डबल बॉन्ड बनाएंगे। मतलब अगला स्ट्रक्चर आपके पास ऐसा आएगा, ये डबल बॉन्ड O हो गया आपके पास, यहां पे O हो गया। अब जरा गौर करो, जरा गौर करो मेरी बात को ध्यान देना। ये प्लस माइनस मिलके डबल बॉन्ड बनाया, ये नेगेटिव बना दिया। अब भाई फिर से वही बात आ गई, सर नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट पे सर। अगर ऐसा हुआ तो रूल के अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला मैंने, नेगेटिव चलेगा डबल की तरफ और जिधर एक जाएगा दूसरा भी उधर जाएगा। अगर ये इधर चला तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस माइनस मिलके यहां पे डबल बॉन्ड बना देंगे। मतलब इस तरह का केस आएगा आपके पास, डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन है और यहां पे आ गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन आने से ये नेगेटिव हो गया और साथ ही साथ यहां 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस तरह से देखो फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। अब आप एक बात समझो, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात, कितने फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, 5 हैं। फिनॉक्साइड के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 5 हैं। तो ध्यान रखिएगा, फिनॉक्साइड आयन के टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 5 हैं। क्योंकि मैं आगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए आपको यह बात जरूर समझना है। ठीक है, यहां पे बोला मैंने क्या कि 5 फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो रहे हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम लोग आते हैं इसके एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर। अगर फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर देखना आपको, फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर, तो जरा देखो भाई, सबसे पहला बात क्या है, एसिडिक कैरेक्टर के लिए एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। अगर मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा तो मोर एसिडिक होगा, लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा तो लेस एसिडिक होगा। इसका मतलब है कि जब भी एसिडिक कैरेक्टर हमें निकालना पड़ेगा, हमें पहले उसका कॉन्जुगेट बेस बनाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, ये एक अल्कोहल है हमारे पास, मान लो ये हमारे पास अल्कोहल है और ये मैंने दूसरा कंपाउंड लिख दिया फिनॉल। बोलेगा कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ऐसा क्यों भाई? अगर ऐसा पूछे तो आपको तुरंत दिमाग में लाना है कि एसिडिक कैरेक्टर की बात हो रही है, सर ने बोला है कि उसका स्टेबिलिटी क्या, कॉन्जुगेट बेस बनाओ। मेरे भाई किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए H+ को निकालना है, यहां से H+ निकाल दो आप तो ये बनेगा आपके पास कॉन्जुगेट बेस, यहां से H+ को आप निकाल दो तो ये बनेगा इसका कॉन्जुगेट बेस। अब आप देखो गौर से, यहां पे नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस है और टोटल अभी आप बोल रहे थे कि फिनॉक्साइड के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जबकि मेरे भाई यहां नो रेजोनेंस। अब आप समझ गए होंगे कि सर अगर रेजोनेंस होगा तो ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा सर, ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा और जो मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो मोर एसिडिक होगा। इसका मतलब ये वाला फिनॉल मोर एसिडिक होगा और ये इथाइल अल्कोहल जो दिख रहा है आपके पास ये लेस एसिडिक होगा। बहुत सिंपल, आपके पास आंसर निकल के आ गया। अब मेरी बात को समझना ध्यान से, समझना मैं क्या बता रहा हूं। मान लो ये तो ऐसा अलग अलग कंपाउंड है,
अगर मान लो सारे कंपाउंड फिनॉल वाले ही लगे रहते और हमें देखना पड़ता है एसिडिक कैरेक्टर, तो कैसे देखेंगे जरा ये भी समझ लो। एसिडिक कैरेक्टर का एक कॉन्सेप्ट ये हुआ कॉन्जुगेट बेस। अब मेरे भाई एक बात समझो ध्यान से, एक बात ध्यान से समझो जो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मान लो यहां पे मैंने लगा दिया एक ऐसा कंपाउंड लगा दिया, ये आपके पास है फिनॉल, और यहां पे मैंने NO2 लगा दिया। मैंने बोला कि इन दोनों में मोर एसिडिक कौन है, फिनॉल और ऑर्थोनाइट्रो। फिनॉल में बताओ मोर एसिडिक कौन है। अब मेरे भाई आप बोलोगे कि सर यहां तो बड़ा सिंपल कंडीशन है। सर क्या सिंपल कंडीशन है, जरा देखो ध्यान से। ये क्या है, -M ग्रुप है और यहां पे कॉन्जुगेट बेस बन रहा है माइनस। आपको पता होगा कि नेगेटिव वाले की स्टेबिलिटी हमेशा नेगेटिव वाला बढ़ाता है, नेगेटिव की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो मेरे भाई ये जितना -I ज्यादा होगा, इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसलिए अपन दूसरा कॉन्सेप्ट ऐसा लिख सकते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I है या -M है, ऐसा लिख सकते हो कंडीशन। और -H भी लिखते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I +M और +H लिखते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट और है जो कि आप लोग पढ़ते हो, ठीक है ना। इसका मतलब है कि यहां -I ज्यादा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस मतलब मोर एसिडिक। सो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। ये बहुत सिंपल आंसर आपके पास निकल के आएगा। आ गया समझ में। अब देखो ध्यान से, अगले पेज की तरफ चलते हैं हम लोग। चलो तुरंत अगले पेज में आते हैं। ये पेज नंबर 5 पे आ गए अपन, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ये तो हुआ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ क्या, फिनॉल। आपको 4 कंपाउंड दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक है और कौन सा कम एसिडिक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन भी बताता हूं, अगर आप लोग एनसीईआरटी जानते होंगे तो आपको पता है, एनसीईआरटी गौर से देखना एक बार, वहां पे पेज नंबर 329 होगा और पेज नंबर 329 पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछता है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा इसमें से, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मैं आपको लिख रहा हूं, जैसे लिख रहा है प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल का मतलब क्या हुआ, ये हुआ प्रोपेन 1 ऑल, ये है प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। दूसरा लिख रहा है इसमें आपके पास 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, मतलब आपको फिनॉल कर देना है, ये फिनॉल कर देना है। और 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, 2 पे भी नाइट्रो, 4 पे भी नाइट्रो और 6 पे भी नाइट्रो लगा देना है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल हो गया आपके पास। इसको मैंने ए दे दिया, इसको मैंने बी दे दिया। अब अगला एग्जांपल हमारे पास जो सी दिख रहा है वो है 3 नाइट्रोफिनॉल दिख रहा है। 3 में 3 नाइट्रोफिनॉल है, मतलब अगर आप यहां देखेंगे तो ये फिनॉल है और यहां पे 3 नंबर पे लगा देना है क्या, नाइट्रो ग्रुप लगाना है। इसको अपन बोलते हैं 3 नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं। अब अगर आप देखोगे यहां एक चीज और दिया हुआ, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल भी दिया हुआ है। यहां पे लिख रहा है 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल। बड़ा सिंपल तरीका होगा कि सर ये फिनॉल है, 3 पे नाइट्रो है सर, और यहां 5 पे नाइट्रो है, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल है। अब जरा देखो ध्यान से, मैं आपको जो समझा रहा हूं इसको समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होगा, ठीक है ना। सबसे पहला बात क्या है, यहां पे ये -M है और -I है, यहां भी -M और -I है, यहां भी -M है और -I है। अगर I है तो इसको तो देखना नहीं, आपको पता होगा कि अगर इंडक्टिव और मेजोमेरिक साथ होंगे तो भैया इंडक्टिव की कोई नहीं सुनता, सब सुनता है मेजोमेरिक की। तो हमें रेजोनेंस के अकॉर्डिंग सोचना है। -M ज्यादा तो भैया इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी भी क्या ज्यादा, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस मोर एसिडिक, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, बी होगा। अब अगर अपन इसकी बात करते हैं तो यहां पे देखो मेटा पोजीशन है और मेटा पोजीशन पे मेजोमेरिक नहीं होता मेरे भाई। मेटा पे रेजोनेंस का इफेक्ट 0 होता है, यहां मेजोमेरिक नहीं, ओनली -I है, यहां -I है मेटा पे। अब यहां 2 -I है तो नेगेटिव जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस का बनेगा, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस मोर एसिडिक होगा। और उसके बाद भैया ये आएगा सी। यहां तो भैया कुछ है ही नहीं, यहां पे +I ग्रुप है, +I ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम होगी, ए का सबसे कम। ये होगा आपका करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, किसका, ये जो गिवन कंपाउंड है इसका। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को कर लोगे। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट केस। अगला प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूं आपके पास, सेकंड प्रॉपर्टी स्टेरिफिकेशन। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, स्टेरिफिकेशन। मैंने आपको अल्कोहल के अंदर भी बताया था कि जब अल्कोहल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो एस्टर बनाता है। ऐसा नहीं केवल अल्कोहल, आपको बता दूं फिनॉल भी अगर एसिड के साथ रिएक्ट करे या एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करे
या लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करे, इनमें से किसी के साथ रिएक्ट करे, ये हमेशा बनाएगा क्या, ये हमेशा एस्टर का फॉर्मेशन करेगा और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर जो है ये एस्टेरिफिकेशन कहलाएगा। अब मेरे भाई जरा ध्यान देना, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं। जैसे ये आपके पास लिख रहा हूं मैं फिनॉल है, एक एक करके जरा देख लेते हैं। ये फिनॉल है और इसका रिएक्शन अपन कर रहे हैं किसके साथ, एसिड के साथ करते हैं। ये आपके पास एसिड है OHCOCH3। अब क्या करना है आपको, देखो एसिड है, स्टेरिफिकेशन होता है, यहां से निकलेगा क्या, H2O निकलेगा। क्या निकलेगा यहां से, H2O। और H2O अगर यहां से निकलता है तो जरा गौर से देखो इस कंपाउंड को क्या बनेगा भाई, यहां पे बनेगा इस तरह का केस, यहां पे H2O निकल गया, यहां पे आपके पास आया फिनॉल और यहां पे आ गया O और O पे जाके जुड़ा कौन, CO और ये CH3, ये आपको एस्टर बनके हो गया तैयार। बहुत सिंपल। अब आपको पता है कि स्टेरिफिकेशन का प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, इसलिए जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा पानी को तुरंत हटा देना है। अगर पानी रह गया तो फिर से वो रिएक्ट करके एसिड और फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी और मेरे लिए तो होगी ही होगी। समझ रहे हो बात। तो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, इसे बातें सुनते रहो यार और मस्ती के साथ पढ़ो। हाँ, केवल उन आदों में मत खोए रहो कि हाँ एक तन्हा था, एक तन्हा थी, कभी वो हो आएगी, कभी वो जाएगी। दिमाग उधर ज्यादा नहीं लगाने का, ठीक है ना। अब भैया सिर्फ 3 महीना बचा है, हाँ फोड़ डालने का एकदम है, फोड़ डालो एकदम। और बाकी नहीं फोड़ोगे तो मैं फोड़ने पे मजबूर कर दूंगा आपको। आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं आपको चैप्टर पढ़ा के दूंगा। आइए इधर, मैंने क्या बोला कि भाई केवल फिनॉल एसिड के साथ नहीं कर सकता, एसिड क्लोराइड भी ले लो। तेरा मन कर रहा है तो भैया मैं कौन होता हूं मना करने वाला यार। ये आपने बोला सर एसिड के जगह में OH को हटा के Cl ले लो ना सर, एसिड क्लोराइड। अरे भैया ले लेंगे यार। यहां से अब क्या निकलेगा, HCl, तो ये जुड़ेगा आपके पास इस तरह का कंडीशन भाई। ये यहाँ पे O आ गया और CO आ गया और यहाँ पे जुड़ गया CH3। अब भी एस्टर बन रहा है, ये अब भी एस्टर बन रहा है। समझना। एक और तरीका है कि सर एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। अभी तो आप बोल रहे थे, अरे भैया तो मना कहाँ कर रहा हूं यार, बिल्कुल लूंगा बेटे। जरा देखो ध्यान से, ये आपके पास है फिनॉल। क्या है, फिनॉल है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं एनहाइड्राइड लूं, आपको पता है एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है, COO और CO ले लिया, ये एनहाइड्राइड है। बाकी R ग्रुप लगा लीजिए। मान लीजिए आपने ये लगा दिया R ग्रुप। बेटा बड़ा ध्यान से सुनो यार, बड़ा ध्यान से सुनो। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, थोड़ा रंग बदलते हैं। क्या है ये, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे चार्ज होगा नेगेटिव और इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव। अब यहां पे हाइड्रोजन पे प्लस, इस पे माइनस। ये प्लस जाएगा किसके साथ, माइनस के साथ जाएगा। और बाकी के जो आपके पास O माइनस और PH दिख रहे हैं, O माइनस और PH ये प्लस के साथ जाएंगे। यहां से तोड़ डालो, ये बना CH3COOH बना। यहां पे बना क्या, CH3 और COOH। कितना मजेदार कलर दिख रहा है यार। और प्लस यहां देखो, यह CH3CO और O, यहां पे जुड़ा क्या, CH3 और CO और O के साथ आपके पास जुड़ गया फिनाइल। ये बना आपके पास एस्टर, ये बना आपके पास एस्टर। तो बहुत मजेदार कहानी है इसकी, बहुत मजेदार कहानी, ठीक है ना। इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। हाँ, एक बात जरूर बोलूंगा कि ये वाला जो रिएक्शन आप देख रहे हैं गौर से ना, ये वाला रिएक्शन आपका इरिवर्सिबल होगा। मतलब ये रिएक्शन फर्दर इधर कन्वर्ट नहीं होता। ये रिएक्शन पाइरिडीन के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में, पाइरिडीन के प्रेजेंस में। तो ये आपके पास 3 रिएक्शन है कि फिनॉल एसिड के साथ या एसिड क्लोराइड के साथ या एसिड एनहाइड्राइड के साथ एस्टर का फॉर्मेशन करता है। आपको ये बात जरूर ध्यान रखना है। अब आ जाओ इधर, यहां देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूं। ऊपर वाला रिएक्शन भी अगर देखोगे तो ये एसिडिक मीडियम में होता है, ये भी एसिडिक होता है, लेकिन ये पाइरिडीन बेस है, ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन चलता है, ठीक है ना। हाँ, ये आपके पास आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले पेज पे। आ गया अगला पेज। यहां एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं। जैसे आपको एक स्ट्रक्चर ऐसा बना रहा हूं, ये है आपके पास रिंग है, यहां पे लगा दिया COOH और इधर लगा दिया OH। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है यार, इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोलेंगे, सैलिसाइलिक एसिड, साली एसिड नहीं, ध्यान रखना, सैलिसाइलिक एसिड बोलेंगे इसको।
अब मैंने बोला कि बेटे एक काम करते हैं, इसको भी अपन एनहाइड्राइड से रिएक्ट करते हैं। आपने बोला सर मैं एग्री, मैं तैयार हूं सर। तो आप अगर तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। जरा देखो ध्यान से, ये हुआ CO, ये हुआ O, ये हुआ CO, और भैया यहां लगा देते हैं कोई R ग्रुप, CH3 ये बन गया एनहाइड्राइड। क्या बन गया? एनहाइड्राइड। कभी कभी पता है क्या लिखा रहेगा? CH3CO का होल ट्वाइस R O। बस बात तो वही है यार, देखो होल ट्वाइस R O दिख रहा है ना, एनहाइड्राइड बन गया। अब बोलोगे सर यहां भी ऐसे ही करेंगे। हाँ यार यहां भी ऐसे करना। यहां क्या लग रहा है आपको, कुछ चमत्कार होगा? कुछ नहीं चमत्कार होगा। जरा देखो ना ध्यान से, मैं आपको समझा रहा हूं कैसे क्या करना है। फिर से सेम चीज, थोड़ा कलर मारते हैं चेंज। ये पीला कलर दिखेगा, है ना। अब कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। अब भाई फिर से वही बात कि सर नेगेटिव पॉजिटिव हो गया सर, अब क्या करें सर? अरे भाई ये H+ और ये माइनस ले लेंगे। दिमाग में आएगा सर ये H+ और ये माइनस क्यों नहीं? बेटा एसिड के ऊपर इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, याद कर यार, एसिड के ऊपर में इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस होने की वजह से मोर स्टेबल है, इसलिए इधर से नहीं लेने का, इधर से लेने का। समझ रहे हो मेरी बात? अब यहां पे ये आ गया H+, और ये जो दिख रहा है ना O-, और इसके साथ जोड़ दो रिंग, रिंग बन गया। और यहां बगल वाले में जोड़ दो जोड़ दिया, देखो दिख गया। अब यहां से बेटा ये जो दिख रहा ना, इसको तोड़ दो, तोड़ दिया यहां से, ये बना CH3COOH। क्या बना ये? CH3, ये बना इस तरह से, यहां पे CH3COOH बना। और भैया इधर देखो CH3CO, ये क्या बना? CH3। जैसे जैसे दिख रहा है ना, बस उसी को तो करना है यार, कुछ करना ही नहीं है। CO जोड़ दिया। अब इस CO से कौन जुड़ेगा? ऑक्सीजन जुड़ गया मेरे भाई, और इस ऑक्सीजन से क्या लगा हुआ है? रिंग लगा हुआ है, और रिंग के बगल ऑर्थो वाले पे आपको COOH दिख रहा है। ये कंपाउंड आपके पास बन गया, बड़ा खतरनाक कंपाउंड। ये कंपाउंड कहलाता है, आप इसको देखेंगे अगर, तो इस कंपाउंड का नाम है एसिटाइल ग्रुप। इसको एसिटाइल बोलते हैं, तो इसलिए इसको लिखते हैं एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। और भाई आपको बता दूं ये बड़ा खतरनाक है, एक दवाई है, ये एनाल्जेसिक है ये। हाँ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इस बार खत्म हो चुका है, यहां से आ सकता है। इसको बोला जाता है एस्पिरिन। ये क्या है? याद करो, एस्पिरिन है, एंटीपायरेटिक होता है, इन्फ्लामेबल होता है, बुखार में काम आता है भाई। एस्पाइरिन है, ये एस्पाइरिन है, ध्यान रखिएगा। क्या बोला मैंने? इनफ्लामेबल होगा। कैसा होगा? इनफ्लामेबल। दूसरा क्या बोला मैंने? एंटीपायरेटिक होगा। कैसा लिख रहा हूं? एंटीपायरेटिक होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यार, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो ये कंफर्म आपके पास हमने स्टेरिफिकेशन की पूरी जानकारी दे दिया। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा लेक्चर पढ़ के। अब अपन बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल की। तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल में सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताने जा रहा हूं, ये देखो आप, रिएक्शन ऑफ फिनॉल। आपको बता दूं कि जब भी अपन फिनॉल की बात करेंगे तो इसका मेन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई एक बात दिमाग में बैठा लो यार, कि बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स का जो है वो मेन रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा वहां पे। ये बात दिमाग में जरूर रखो। अब देखो इधर मैं पहले भी बता चुका हूं, हेलोरिन्स वाला देखना, वहां पे समझा चुका हूं, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगर आप फिनॉल की बात करोगे तो इसमें सबसे पहला रिएक्शन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है नाइट्रेशन। क्या लिख रहा हूं? नाइट्रेशन। अब यहां पे दो बातें, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ये फिनॉल लिख रहा हूं, जरा देखना, सब लोग ध्यान से देखना। ये है हमारे पास फिनॉल है। क्या है ये? फिनॉल। अगर अपन नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रेशन करने के लिए क्या करेंगे? डाइल्यूट HNO3 यूज करेंगे। यहां पे ये लिख रहा हूं डाइल्यूट HNO3, ये नाइट्रेशन यूज कर रहे हैं। बेटा जब अपन नाइट्रेशन करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल NO2+ बनता है। ये पहले भी बता चुका हूं। क्या बनेगा? NO2+। मेरे भाई एक बात ध्यान से सुनो यार, यहां लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, +M ग्रुप है, याद करो। और +M ग्रुप जो होते थे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाते थे। मतलब एक बार NO2 ऑर्थो पे जाएगा तो एक बार कहां पे जाएगा? पैरा पे जाएगा। या दूसरे तरीके से सोचो, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है तो लोन पेयर रिंग की तरफ चलेगा, तो भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा रिंग में। कहां पे बढ़ता हुआ दिख रहा है? देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये दिख रहा है आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता हुआ। कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रहा है? देखना ध्यान से,
ये इधर चल रहा है आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये कौन से पोजीशन, ऑर्थो और ये पैरा। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप प्लस एम ग्रुप, नेगेटिव चार्ज कहां क्रिएट हो रहा है, ऑर्थो और पैरा पे, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव कहां क्रिएट करेगा, अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो एक बार ये ऑर्थो पे जाएगा तो एक बार पैरा पे जाएगा, मतलब इस तरह का कंडीशन आपके पास देखने को मिलेगा। ये आपके पास OH है, एक बार NO2 ऑर्थो पे जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बना देगा, और एक बार आपके पास जो है वो ये पैरा पोजीशन पे जाएगा, मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। तो दो बातें आपके पास है, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक बोल रहा हूं पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब बड़ा सिंपल एक बात और समझाऊंगा, ये है ऑर्थो, नाइट्रो और फिनॉल। जरा देखना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझाने वाला हूं। यह है पैरा, नाइट्रो और ये फिनॉल हो जाएगा आपके पास। मेरे भाई जरा गौर से सुनो, जरा गौर से सुनो जो मैं आपको बता रहा हूं। एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तो दूसरा क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है। हाँ, यहां पे जरा इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा खोल रहा हूं, क्योंकि कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात समझाने वाला हूं। ये आपके पास OH है, ठीक है। अगर आप नाइट्रो ग्रुप देखते हो तो ये आपके पास नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। अब पैरा नाइट्रोफिनॉल में आ जाते हैं। ये अपन पैरा नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर है, ये OH है, और ये आपके पास जो है वो NO2 ग्रुप है। इस तरह से ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ये क्या करेंगे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। जरा समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। क्या बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं कि ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके आपस में, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे। अब जरा भाई सुनना यार, ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बना दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको बोला जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहला दिमाग में आपको यह बात ले आना है, ठीक है। अब जरा देखो क्या बना, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना। भाई इधर आ जाओ, जरा इधर आ जाओ, बड़ा सिंपल तरीके से सोचो जरा। यहां पे देखो इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं बनेगा, डिस्टेंस ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा मोल ले लो, इसका मान लो ये दूसरा मोल ले लिया। मेरे भाई ये है आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, थोड़ा उल्टा कर दिया भाई, पलट दिया, हाँ पलटने में कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। मेरे भाई यहां जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो इंटरमॉलिक्यूलर, इन बिटवीन मॉलिक्यूल है। ये कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि भाई जब इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो मेरे भाई एसोसिएशन ज्यादा होगा। यहां देखो एसोसिएशन ज्यादा होगा, और जहां एसोसिएशन ज्यादा होगा निश्चित तौर पे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि टाइटली हेल्ड होंगे वो, उनको बॉइल करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसका मतलब कि पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब भाई एक बात बता, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फिर भी बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले होंगे और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन। क्या लिख रहा हूं, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से इसको आप सेपरेट आउट कर सकते हो। यह आपका क्वेश्चन आ सकता है, बात समझ रहे हो। अब सुनो, अगर स्टीम डिस्टिलेशन से करेंगे, मैं आपको पूछूं कि स्टीम वोलेटाइल इसमें कौन सा होगा। अरे भाई वोलेटाइल का मतलब जो इवोपरेट हो, वेपर बनाए। अब आप देखो ना, यहां पे स्टीम वोलेटाइल की बात करेगा, यहां तो एसोसिएशन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यहां एसोसिएशन कम है, आपस में ही उलझा पड़ा है, दूसरे के साथ जुड़ने का चांस ही नहीं है, समझ रहे हो ना। हाँ, यहां अकेला पड़ा है, अलग थलग पड़ा है, ये दूसरे के साथ यूं 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 दोस्ती मार रहा है, समझ रहे हो। ये स्ट्रॉन्ग बन चुका है, यहां पे ये वीक है। जैसे स्टीम वोलेटाइल करना चाहेंगे, स्टीम मतलब हीट दोगे, गर्म वाटर दोगे आप, यहां पे ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तुरंत टूटेगा और ये इवोपरेट होगा। तो इन दोनों में विच वन इज मोर स्टीम वोलेटाइल, तो आंसर हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो आया समझ में, लेस एसोसिएशन यहां रहेगा, इजीली वोलेटाइल हो जाएगा। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। तो अपन क्या देखे थे कि डाइल्यूशन कर रहे थे, नाइट्रेशन कर रहे थे। भाई एक बात और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपका मन करता है कि सर ये फिनॉल है, ये क्या है, फिनॉल है, ठीक है ना। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं यहाँ पे, देखो भैया
जरा समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं टपक ना जाए। समझ रहे हो ना, ये फिनॉल है। अरे भैया फिनॉल अगर है, जरा आप थोड़ी सी बात सुनो, मेरी बात सुनो यार। यहां पे डाइल्यूट के जगह में आप कंसंट्रेटेड ले लो। ले लिया भाई, क्या ले लिया? कंसंट्रेटेड। अब अगर देखोगे ना तो कंसंट्रेटेड के केस में थोड़ा गजब की कहानी है। इलेक्ट्रोफाइल तो वही बनेगा, लेकिन कंसंट्रेटेड में ये सारे ऑर्थो और पैरा को एक साथ ऑक्यूपाई करता है। मतलब ये इस तरह का केस आपके पास दिखाई देगा। यहां भी आपको नाइट्रो ग्रुप बनेगा, यहां भी नाइट्रो ग्रुप बनेगा, और यहां पे भी आपको नाइट्रो ग्रुप बनेगा। तो ये 1 2 4 6, ये 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल है। और आपको बता दूं ये कंपाउंड कहलाता है पिक्रिक एसिड। आपको याद होगा यहां -M ग्रुप बहुत ज्यादा है, -M ग्रुप मैक्सिमम है, इसलिए मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा और इसलिए मोर एसिडिक होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड के ये सिंगल ऐसे एसिड हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। रिमेनिंग ऑल एसिड जो ऑर्गेनिक के होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड के अंदर आते हैं। तो यही कारण है इसका। बड़ा इंपॉर्टेंट बात, ये तो आपके पास क्या बन रहा है? पिक्रिक एसिड, ठीक है ना, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो आपको डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का अंतर रखना है, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब एक बात और है यहां पे, ये तो पुरानी बातें हैं, है ना, लेकिन आजकल की बात करोगे अगर तो पिक्रिक एसिड का बनाने का एक और तरीका भी हो गया है। हाँ, आज के टाइम में पिक्रिक एसिड बनाने का दूसरा तरीका भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं ये बताऊं? क्योंकि अगर आप इस मेथड से बनाते हो तो इसका जो यील्ड मिलता है ना वो बहुत पुअर यील्ड मिलता है। अगर आपको सही बताऊं तो इसका अमाउंट बहुत कम ऑब्टेन होता है। अब अगर आपको लार्ज अमाउंट में चाहिए तो आजकल के दिन में अलग तरीके से बनाते हैं। क्या करते हैं? फिनॉल को सबसे पहले कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा देते हैं। जब रिएक्ट करते हैं तो ये बेसिकली क्या करता है, यहां पे देखो ये 2 और ये लिख रहा हूं कंडीशन 5, जरा समझना, ये 2 4 ये HSO3 और यहां पे 1 2 3 4 HSO3, मतलब ये बनाता है 2 4 सल्फोनिक एसिड वाला केस है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। ये फिनॉल 2 4 डाइस सल्फोनिक एसिड बनाता है। इसका नाम क्या दे रहा हूं? फिनॉल। और 2 4 डाइसल्फोनिक एसिड बना देता है, ये डाइसल्फोनिक एसिड बनाता है। अब अपन क्या करेंगे, इसका नाइट्रेशन करा देंगे। यहां पे कंसंट्रेटेड HNO3 ले लोगे अगर तो ये क्या करता है, इसको हटाता है सब जगह और सारे ऑर्थो पैरा पे ये पिक्रिक एसिड को बनाता है। मतलब इस तरह से यहां NO2, यहां NO2 और यहां NO2 जोड़ता है, इसमें ये बेटर यील्ड देता है। तो आजकल हम लोग पिक्रिक एसिड को इस मेथड से भी बनाते हैं, पर अपने को यही मेथड लेके चलना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक सफिशिएंट है। पर आप देखेंगे अगर तो आपको मैं बता भी दे रहा हूं, हिंट भी कर दे रहा हूं कि एनसीईआरटी में ये तो है ही है। इसके अलावा भी मैं आपको बता रहा हूं कि पेज नंबर 333 पे आप देखिएगा, वहां पे पेज नंबर 33 पे एनसीईआरटी में सबसे नीचे वाले पैराग्राफ में लाइन लिखा हुआ है कि नाउ अ डेज पिक्रिक एसिड कैन आल्सो प्रिपेयर्ड बाय। आजकल जो है वो पिक्रिक एसिड को दूसरे तरीके से भी प्रिपेयर किया जा सकता है, जिसमें लिखा हुआ है ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं। कोई हवा में आपसे बातें नहीं कर रहा हूं। हाँ, एनसीईआरटी का आपको एक एक लाइन बता सकता हूं, एक एक पेज बता सकता हूं, एक एक पैरा बता सकता हूं, आपको घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इधर, इतना बात क्लियर हो गया भाई, इतना बात क्लियर हो गया। किसकी बात कर रहे थे अब तक? नाइट्रेशन की बात कर रहे थे, नाइट्रेशन की बात। चलते हैं अगले पेज पे, ठीक है ना। नाइट्रेशन के बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने क्या बोला? चाहे बेंजीन हो चाहे बेंजीन का डेरिवेटिव्स हो, इसका मेन रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें सबसे पहला रिएक्शन हमने क्या देखा? नाइट्रेशन। अब अपन सेकंड कंडीशन लेके आ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, जिंदगी में अलग अलग कलर डालो भाई, मजा आएगा। ये लिख रहा हूं हैलोजिनेशन। अरे भाई बताओ ये हरा भरा वाला कलर कैसा लग रहा है यार? ये तो मस्त लग रहा है ना, है ना? हाँ, मस्त लग रहा है। अरे यार कुछ बोलना यार, जब तुम बोलोगे ना तो यहां लगेगी यार, यहां लगेगी। बोलो यार तुम लोग, ठीक है ना। हाँ, कमेंट मारो यार, मुझे लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे मुझे एक्साइट होके पढ़ते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है ना। हैलोजिनेशन, अरे भाई हैलोजिनेशन का मतलब पढ़ा चुका हूं पहले भी, एडिशन ऑफ हैलोजन। अब यहां पे देखो एक बात समझो, क्योंकि यहां भी कहानी बड़ा हौच पौच होने वाली है। ये है फिनॉल। मान लो यहां ब्रोमिनेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? ब्रोमिनेशन। अब पता है क्या, यहां भी कहानी अलग है। सर कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में करा दो सर, CH2 के प्रेजेंस में करा दो। करा दिया भाई। अरे बेटा एक बात देखो, CH2 क्या है? नॉन पोलर,
क्यों बोल रहा हूं नॉन पोलर? कार्बन सल्फर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेस टू मोर, ये नॉन पोलर कंपाउंड है। और नॉन पोलर कंपाउंड होंगे अगर तो इसके प्रेजेंस में करा रहे हैं। और एक बार और करा रहा हूं मैं इसका ब्रोमिनेशन, एक बार और ब्रोमिनेशन करा रहा हूं, लेकिन इस बार थोड़ा कहानी चेंज, एक्वस के प्रेजेंस में। और पानी कैसा है? पोलर है। अगर आप दोनों कंडीशन देखोगे तो अलग अलग केस बनेगा। क्या अलग बनेगा? देखो यहां पे देखोगे, अगर कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में 0 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन चलता है, मतलब अगर आप यहां देखोगे तो यहां पे लॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है भाई, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लॉन पेयर मतलब प्लस एम ग्रुप, और प्लस एम ग्रुप मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो एक बार यहां पे बी आर ऑर्थो पे जाएगा, तो दूसरे बार जो है वो बी आर आपको कहां पे जाता दिखेगा? पैरा पे दिखेगा। अब आपको पता है कि ऑर्थो वाला जो है मेजर प्रोडक्ट होता है हमेशा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मेजर कौन होगा? पैरा, ड्यू टू सिमेट्री होने की वजह से पैरा को मेजर प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन अगर आप एक्वस लेते हो, पोलर वाला कंडीशन लेते हो, तो ये बड़ा यूनिक चीज है। अच्छा, एक बात और दिमाग में आएगी, लेकिन पहले इसको अपन क्लियर कर लेते हैं कि अगर हम पोलर का केस लेते हैं तो पोलर के केस में यहां पे ब्रोमिनेशन जो होगा ये बिल्कुल सारे ऑर्थो पैरा को एक साथ ऑक्यूपाई करेगा। यहां ब्रोमीन आ गया, यहां ब्रोमीन आ गया, यहां आ गया, मतलब ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता हुआ दिखाई देगा। इस तरह का कंपाउंड आपके पास बन रहा है। अब यहां पे समझना, मैं जो आपको बता रहा हूं, आपके पास एक दिमाग में आएगा कि सर ये जो ब्रोमिनेशन आपने किया वो इसके प्रेजेंस में क्यों किया? अरे भाई नहीं जरूरत है ना आपको, तो आप दूसरा क्लोरोफॉर्म वगैरह भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कार्बन डाइसल्फाइड ही लो, ये बात समझ लेना। क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हो, लो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। यहां पे मोनो हेलो प्रोडक्ट बन रहा है। बात है कि सर इसको जो लेते हैं हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड का, इसका काम क्या है? देखो जरा समझना ध्यान से। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन जो होता है इन जनरल, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन जो इन जनरल होता है वो होता है इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। इन क्या लिख रहा हूं? प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। आप बोलोगे सर ये लुईस एसिड है? अरे भाई बिल्कुल है। कार्बन और सल्फर में सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ये चलेगा बॉन्ड, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। और अगर किसी न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ेगा तो इस पे सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है लुईस के अकॉर्डिंग उसको बोलते हैं क्या? एसिड। तो ये लुईस एसिड है। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है बात? तो ये बोल रहा हूं कि लुईस एसिड के प्रेजेंस में करा सकते हो। जनरली हैलोजिनेशन इसी के प्रेजेंस में होता है, तो यहां पे हमने लुईस एसिड ले लिया। अब ऐसा नहीं है कि यही ले सकते हो, इसके जगह में आप FeBr3 वगैरह भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये जो लुईस एसिड है ये आपके पास जो Br है इसको पोलराइज करता है, पोलराइज करके अपनी तरफ खींचता है ये नेगेटिव को, और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव जनरेट करता है। ये आपके पास कंडीशन है। अब आपको पता है कि मेन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और अगर मेन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो मेरे भाई आपको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए ना, तो ये यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दिया। अब लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप प्लस एम ग्रुप ऑर्थो पैरा, एक बार इसको ऑर्थो पे भेज दिया, एक बार इसको पैरा पे भेज। हैलोजिनेशन के बाद अगला रिएक्शन आ रहा हूं कॉल्वेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी कॉल्वेज लिख रहा हूं, कॉल्वेज रिएक्शन। अरे भाई कॉल्वेज रिएक्शन के अंदर क्या होगा ये समझो, कॉल्वेज रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे ये समझना, आपको समझना ध्यान से। आजकल यार ये नीचे वीचे देख रहा हूँ, इससे बहुत पॉइंट है, हमें खुद ही नहीं पता चलता है कि अभी क्या करना है। सही बताऊं तो एकदम 0 बटा सन्नाटा हूँ इस पे भी, अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आपको पता है ना अपन इंडियन लोग हैं, अपना एक ही काम है ना, इधर उधर उंगली करते रहो, इसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आते रहेगा दंदन, बस सीख जाएंगे धीरे धीरे यार, सीख जाएंगे। चलो कलर चेंज मारे। कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्वेज में क्या करना है भाई, फिनॉल लेना है। क्या लेना है? फिनॉल ले लिया, ये ले लिया फिनॉल। अब इसका रिएक्शन आपको क्या करना है ये आपको समझा रहा हूं, जरा देखना ध्यान से। फिनॉल ले लिया, फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ कर दो, यहां से पानी को करो बाहर, तो ये आपका बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब पता है क्या है, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना ना, ये सोडियम फिनॉक्साइड जो बन रहा है यहां देखो, ये बेसिकली मोर रिएक्टिव है इससे, फिनॉल से, इसलिए पहले हम लोग इसको बनाते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड मोर रिएक्टिव है, चार्ज सेपरेशन ज्यादा है यहां पे। ये मोर रिएक्टिव अगर होगा तो यहां पे क्या करेंगे, अब यहां पे CO2 ले लो भाई। अगर CO2 लेते हो
तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन में फिर से वही बात, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पॉजिटिव, और सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज अगर क्रिएट होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। याद करो, ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर लुईस एसिड, तो ये लुईस एसिड है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब ये यहाँ देखो, यहाँ नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस है, ये इधर चला भाई, ये इधर चला, ये इधर चला, ये इधर, ऑर्थो पोजीशन पे क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, ये तुरंत इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक मारेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये O है और Na है, और यहाँ पे अटैक कौन मारा भाई, यहाँ पे अटैक मारा COO, क्योंकि ये बात आपको समझना पड़ेगा, ये स्टेप, ठीक है ना। और ये रिएक्शन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है, किसमें, एसिडिक मीडियम, तो ये COO और ये एसिड है, H जाता है, COOH जाता है, मतलब इस तरह का कंडीशन बनता है। अब जरा देखो, यहां से कुछ नहीं, आसान है, आपको क्या करना है ना, ये CO2 जुड़ गया, यहाँ पे ये CO2 जुड़ा, अब यहाँ पे जैसे एसिडिक मीडियम में आएगा, यहाँ पे ये Na हट जाएगा और इसके पास H जुड़ेगा, मतलब इस तरह केस होगा, ये OH है और ये COOH है, ये आपके पास बनेगा। अब अगर ऑर्थो पोजीशन पे ये दिखेगा तो इसको सैलिसाइलिक एसिड अभी बोल रहे थे, क्या बनेंगे, सैलिसाइलिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी, 1 नंबर कर दो, ये 2 हाइड्रोक्सी और बेंजोइक एसिड है, ये पूरा दिख रहा है ना, तो सैलिसाइलिक एसिड का आईपीएससी नेम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ध्यान रखना, आईपीएससी नेम पूछ सकता है सैलिसाइलिक एसिड का, ठीक है। अब देखो, यहां पे ये भी पूछ सकता है कि ये CO2 क्या है, तो CO2 जो कॉल्वेज में लेते हैं वो एक्ट करता है क्या, इलेक्ट्रोफाइल। तो आपने एक बात गौर किया होगा कॉल्वेज में कि सबसे पहले हमने फिनॉल से फिनॉक्साइड बनाया, ऐसा करने के पीछे पर्पस सिर्फ एक ही था, क्या पर्पस था कि सर अगर फिनॉक्साइड बना दें तो फिनॉल के रिस्पेक्ट में फिनॉक्साइड ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चार्ज आ गया, चार्ज वाले ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे चलेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कराएगा, वहां पे CO2 जुड़ गया और फिर आपके पास मीडियम एसिडिक है। यहाँ पे देखो आप कंडीशन, यहाँ से H2O निकला पड़ा हुआ है, यहाँ पे तो H2O निकला है तो भैया वही H2O यहाँ पे आके जुड़ गया और यहाँ OH आ गया, खत्म बात, ठीक है ना। NaOH निकल गया, H2O निकला था ना यहाँ पे, वो H2O वेस्टेज नहीं जाएगा, H प्लस OH माइनस है, ये यहाँ पे NaOH इसका निकल गया और H यहाँ जाके CO2 के साथ जुड़ गया, खत्म बात, बड़ा सिंपल तरीका है, समझ गए बात। अब देखो ये कौन सा रिएक्शन है, कॉल्वेज रिएक्शन। अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद आपको अगला रिएक्शन जो पढ़ा रहा हूं ये भी इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा इसको, हाँ थोड़ा सा हमने रंग बदल दिया, जरा देखना ध्यान से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिमर टाइमन रिएक्शन, रिमर टाइमन रिएक्शन इसको बोलते हैं। अब मेरे भाई एक बात सुन ले, रिमर टाइमन रिएक्शन में क्या होगा सर, होना क्या है यार, फिनॉल लेना है, क्या लेना है, फिनॉल लेना है, ये फिनॉल ले लिया, इसका रिएक्शन करना है क्लोरोफॉर्म के साथ, और भैया 3 क्लोरीन है ना, तो 3 क्लोरीन है तो आपको 3 मोल NaOH का ले लेना है, इतना बात पहले ध्यान रखना है। अब आपको एक बात बताता हूं, इस बात को गौर से जरा सुनो, क्लोरोफॉर्म और बेस का कॉम्बिनेशन एक तो यहां दिख रहा है, एक जगह और दिखेगा कार्बाइलमिन टेस्ट में, और आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आराम से रहो, ठीक है ना। हाँ, ये क्लोरोफॉर्म ले लिया और इसको बेस ले लिया, अब सर क्या करेंगे सर, अरे भाई क्या करना, नाचना थोड़े है, जरा देखो ध्यान से, जैसे आपने ये लिया, ये सबसे पहला स्टेप क्या बनता है ये आपको समझाता हूं। ये आपके पास क्या गया, फिनॉल आ गया। अब NaOH लिया हुआ है, मैंने क्या बोला कि फिनॉल से सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करेगा, ये H2O निकल गया मान लो यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात, और यहाँ पे आपके पास H है, यहां से H प्लस निकलेगा, और H प्लस अकेला ऐसे नहीं निकलेगा, ये क्लोरोफॉर्म का Cl लेके निकलेगा एक, तो यहां से निकलेगा तो ये हो जाएगा क्या, HCl निकल गया यहाँ पे, तो बचा क्या जुड़ेगा यहाँ पे क्या जुड़ेगा, CHCl जुड़ेगा। एक्चुअली यहां से अगर H प्लस गया तो यहां माइनस आ गया, और यहां पे अगर आपके पास CHCl3 है तो CHClCl3 है, मतलब ये H प्लस इस माइनस को लेके चला गया, तो यहां से लेके चला गया, यहां पॉजिटिव आ गया, यहां पे इस तरह कंडीशन, यहां से देखो, आप ध्यान से देखो, ये H प्लस गया और ये यहां से Cl चला गया, तो मेरे भाई यहां पे आप देखो कंडीशन, यहां पे CHCl2 यहां जुड़ेगा, ये यहां नेगेटिव पॉजिटिव, ये CHCl2 यहां जुड़ जाएगा, ये आपके पास CHCl2 जुड़ गया, ये आपका इंटरमीडिएट बनता है। और जो इंटरमीडिएट ये बनता है कंपाउंड, ये कंपाउंड आपका देखो, ये CHCl है ना, तो ये कहलाएगा आपका बेंजल, क्या कहलाएगा, बेंजल क्लोराइड, ये बेंजल क्लोराइड बन रहा है,
ध्यान रखिएगा। अगर मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं आपको, अगर मैकेनिज्म बताऊं तो इंटरमीडिएट के रूप में डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन होता है, जरूर ध्यान रखिएगा, डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन होता है, हाँ इंटरमीडिएट के रूप में, ठीक है ना। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, मेरी बात को थोड़ा गौर से समझना, बहुत लंबा मैकेनिज्म है, मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, जरूरत नहीं है अभी आपको। यहां देखो ये बेंजल क्लोराइड बन गया मेरे भाई। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं स्ट्रक्चर को। ये आपके पास स्ट्रक्चर बना, ONA बना, और यहां पे ये बना CH और Cl, 2 Cl बना भाई। अब यहां पे पानी निकला हुआ था, यहां क्या करेंगे, यहां पे बेस के साथ फिर से रिएक्शन करेंगे। ये ले लो 2 मोल ऑफ NaOH। अरे भाई NaOH कितना मोल लिया, 3, क्लोरोफॉर्म में 3 Cl है, 3 NaOH, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब यहां पे एक बार यहां से ये Na, यहां से देखो ध्यान से, कंडीशन क्या बोल रहा हूं, ये Na यहां जुड़ा, H2O निकल गया एक बार, मतलब एक बार NaOH यहां यूज हो गया सोडियम फिनॉक्साइड बनाने में। अब 2 NaOH बचा हुआ यहां लेंगे, फिर से यहां से 2 NaCl निकाल दो, 2 OH जोड़ दो, मतलब इस तरह का केस आएगा, ONA आएगा। यहां पे भी आपके पास जो है इस CH के साथ एक OH और OH आएगा। अब एक ही कार्बन पे 2 H अनस्टेबल होते हैं, यहां से H2O निकलेगा तो CHO बचेगा, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे सोडियम फिनॉक्साइड जो मोर रिएक्टिव था, इसने CHO को जोड़ा, तो भैया फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे CHO का जुड़ना यही रिमर टाइमन रिएक्शन कहलाता है। समझ रहे हो मेरी बात। अब कुछ नहीं, अब तो आसान हो गया भाई, अब इसका एसिडिफिकेशन करा दो भाई। यहां से H जुड़ जाएगा और ये निकल जाएगा, यहां से काम हो गया फिनिश। CHO और OH ये सैलिसिलिक एसिड नहीं कहलाएगा, सैलिसल डिहाइड कहलाएगा, सैलिसल डिहाइड कहलाएगा। तो ये बात जरूर ध्यान रखना आपको, सैलिसल डिहाइड कहलाएगा, ठीक है ना। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। ये रिएक्शन कहलाएगा आपका रिमर टाइमन रिएक्शन। क्लियर है बात भैया। बड़े बड़े रिएक्शन आपने निपटा डाले यार, अब आपके पास छोटे छोटे रिएक्शन बच गए हैं, जैसे रिएक्शन विद जिंक डस्ट। ये फिनॉल है ना, ये फिनॉल है, और इसका रिएक्शन, चलो मारो कलर चेंज, आहा, इसका रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करेंगे भाई। ये रिडक्शन करता है, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो बचा क्या, H बचा, तो मतलब एक तरह से बेंजीन का प्रिपरेशन करता है ये रिएक्शन। क्लियर है बात, बेंजीन का प्रिपरेशन है। अगला क्या लिख रहा हूं, देखो अगला लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन। क्या लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, बताना आप लोग मेरा पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा, फर्स्ट डे है, ठीक है ना। पूरा फिनॉल को आपको एकदम जबरदस्त तरीके से करा दिया हूं। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल है। अब ये फिनॉल है, आप लोग अगर बहुत पसंद करोगे ना इस सीरीज को, एक तो ये पूरा कंप्लीट करूंगा और उसके बाद आपको बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दूंगा, लेकिन आप लोग का लाइक और कमेंट और शेयर चाहिए, मुझे दिखना चाहिए एकदम। अब देखो ऑक्सीडेशन अगर करोगे ना भाई, तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या करेंगे, क्रोमिक एसिड, क्या बोल रहा हूं वर्ड, क्रोमिक एसिड यूज करना, ठीक है ना। हाँ, ये क्रोमिक एसिड जैसे आप क्या करोगे, Na2Cr2O7 और प्लस H2 लिख रहा हूं SO4, ये बनता है H2Cr2O7, जिसको अपन क्रोमिक एसिड बोलते हैं। क्लियर है। ये क्या करता है, ये फिनॉल को ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीडाइज करके कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन बनाता है। क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं, कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन का फॉर्मेशन करता है। अरे भैया इसका मतलब क्या है सर, इधर देखो ये क्या मतलब है इसका, यहां पे ये देखो, ये डाइकीटोन बन गया और यहां पे डबल बॉन्ड। अब देखो यहां पे डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, दोनों तरफ से कॉन्जुगेशन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन। और इसका एक और नाम है बेंजोक्विनोन। क्या, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी इस नाम से भी इसको जाना जाता है, ये बेंजोक्विनोन है। तो मेरे दोस्त ये आपके पास ओवरऑल पिक्चर जो है वो फिनॉल का है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आज सुबह 4:30 बजे मॉर्निंग उठते ही 5 बजे से आपका शूट शुरू किया हूं। अभी आप देख रहे होंगे मुझे, अगर तो आपको आइडिया लग गया होगा कि सर की नींद पूरी नहीं हुई है, लेकिन सुबह आज मॉर्निंग वॉक कैंसिल करके मैंने सोचा पहले आपको फिनॉल पहले दे दूं पूरा कंप्लीट करके, क्योंकि आप लोग इंतजार करते हैं मेरे वीडियो का, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आप लोग ऐसे ही मेरे साथ प्यार देते रहिए, मेरे साथ यही बने रहिए। आपको नई टेक्नोलॉजी के साथ, डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ नए कॉन्सेप्ट भी लेकर आऊंगा और आपके साथ फुल एंजॉय करेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए। अब तक बहुत आप लोगों ने प्यार दिया, ऐसे ही प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। बोर्ड, जेईई एग्जाम और नीट के एग्जाम बहुत जल्दी होने जा रहे हैं।
अगर केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा डर अगर किसी में लगता है तो वो इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस का डर लगता है। पर आप बिलीव कीजिए कि अब आपको नहीं लगेगा इनऑर्गेनिक के रिएक्शन का डर, क्योंकि मैं इस डर को भगाने के लिए एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपके लिए, एक यूनिक प्रोग्राम लेके आ रहा हूं। वो है रसायनम मंत्रा। रसायनम मंत्रा 28 जैन को ये मेरा प्रोग्राम है, 9:30 AM से 12:30 तक। तो आपको 3 घंटे का पूरा प्रोग्राम मिलेगा और इस 3 घंटे में आपको सिखाए जाएंगे 150 से ज़्यादा रिएक्शंस के याद करने के ट्रिक्स। मतलब ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीटली बेस्ड होगा ट्रिक्स 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 के ऊपर। आपको हर एक रिएक्शन के याद करने के ट्रिक्स बताए जाएंगे, ताकि जैसे आप जेई और नीट और बोर्ड एग्जाम में जाएं, आप क्वेश्चन देखते ही तुरंत आंसर क्लिक करें कि यही आंसर होगा, क्योंकि चंद्रहास सर ने अपने रसायनम मंत्रा में इसका जिक्र ट्रिक के थ्रू हमें बता रखा है। तो आज के बाद आपको रिएक्शन रटने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर से चंद्रहास सर ऐप को डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको क्या करना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। कॉन्टैक्ट नंबर डाल के आपको लॉगिन करना है। उसके बाद आप ऐप में नीचे जाएंगे और वहां स्टोर सेक्शन मिलेगा। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आपको मेरा इवेंट दिखेगा, वहां पे रसायनम मंत्रा के नाम से जो रसायनम मंत्रा का कोर्स है, वहां पे आपको जाके अपने आप को ऐड करना है और जुड़ जाना है। कुछ नहीं, बहुत नॉमिनल चार्जेस यार, 299 रुपये में, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये में आप सारे इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस के ट्रिक सीख जाओगे। मतलब आपको मजा आ जाएगा। उसके बाद आपको रिएक्शंस रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्ले स्टोर से नहीं हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे मैंने लिंक दे रखा है और उस लिंक को क्लिक करके आप आराम से जो है वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और हमारे रसायनम मंत्रा का कोर्स जो है 299 रुपीज का, उसे ज्वाइन कर सकते हो। और लाइव लेक्चर मेरा 3 घंटे का जो है 28 जनवरी को, उसको आप आराम से देखकर और कॉपी पेन के साथ सारे रिएक्शन के ट्रिक्स को लिखकर हर एक रिएक्शन को हलवा बना सकते हो।